आइए आज हम देखते हैं प्रकाश का परिकिरण। क्या देखते हैं बोलिए? प्रकाश का परिकिरण। आपको बताए थे कि आप देखिए यहाँ तक छोड़ दीजिए, ये तो लिख लिए हैं पूरा। आपको हम उस दिन बताए थे ये है लाल भैया, कौन है? ये है बेगनी भैया, कौन है? अच्छा बताइए, आपको बताए थे ना कि लाल का डेग बोलिए ज्यादा होता है कि बेगनी का होता है बोलिए? लाल का तरंग दैर्घ्य क्या होता है बोलिए? अधिक होता है ना। लेकिन यही अगर बेगनी का ले लें तो बोलिए बेगनी कैसे मारेगा डेग? ऐसे ऐसे डेग मारेगा, है ना। छटका डेग है बेगनी का, है कि नहीं है बोलिए? है ना, छटका डेग है। अब अगर छटका डेग है यानी तरंग दैर्घ्य कम है ना। अब देखिए लाल का देखिए तरंग दैर्घ्य क्या है? अधिक है कि नहीं? अब बेगनी का क्या है बोलिए? यानी कम है। यानी सीधा सोचिए आप, ये डेग है, क्या है बोलिए? अभी देखिए ना यहाँ पे किसका डेग बड़ा है बोलिए? इसका डेग बड़ा है कि इसका डेग बड़ा है? इसका, है ना। तो बोलिए ये अभी देखिए आगे हम यहाँ पे देखते हैं धूल कण। यहाँ क्या देंगे बोलिए? ये बोलिए हवा है, हवा में क्या रहता है बोलिए? धूल कण। हवा में क्या रहता है समझिए बढ़िया से। अगर हवा में धूल कण है तो बोलिए कौन ज्यादा टकराएगा, बड़ा वाला कि छोटा वाला? कौन टकराएगा ज्यादा बोलिए? ये कहेगा तो ये तो हम एक ही बार हम पार करके, कहेगा नहीं कहेगा? ई कहेगा देखो कितना टकराएंगे, कितना टकराएंगे, है ना। बोलिए ये बहुत बार टकराया है कि नहीं। जब बेगनी रंग बहुत बार टकराया तो बोलिए ये क्या होगा? ज्यादा बिखरेगा। क्या होगा बोलिए? ज्यादा टकराना तो ज्यादा बिखरना, ज्यादा टकराना तो ज्यादा बिखरना। ये कम टकराएगा तो बोलिए कम बिखरेगा, ज्यादा बिखरेगा बोलिए? जो कम बिखरेगा बोलिए अधिक दूरी तक दिखाई देगा, कम दूरी तक। जो ज्यादा बिखरेगा बोलिए ज्यादा ऊपर की ओर फैल जाएगा, ज्यादा क्या होगा बोलिए? ऊपर की ओर फैल जाएगा। इसीलिए हम लोगों का आकाश का रंग बोलिए कैसा लगता है? नीला लगता है। यहाँ से इससे कम और क्या होगा बोलिए? नीला होता है ना। नीला का भी तरंग दैर्घ्य क्या होता है बोलिए? कम होता है। होता कि नहीं होता है? हमारा आकाश जो हरा दिखता है इसी कारण से, क्योंकि इसका जितना है ना नीला है बेगनी है, सॉरी नीला दिखता है ना। ये जो नीला कलर है बेगनी कलर है ना, नीला और बेगनी कलर जो है ये क्या करेगा बोलिए? ज्यादा फैलेगा कम फैलेगा बोलिए? ज्यादा फैलेगा। तो सभी ये जो है प्रकाश किरणें फैल करके कहाँ जाते हैं बोलिए? ऊपर की ओर चले जाते हैं। इसीलिए आकाश कैसा दिखता है बोलिए? नीला दिखता है। कैसा दिखता है? जबकि लाल जो है, लाल का तरंग दैर्घ्य बोलिए अधिक होता है। जब तरंग दैर्घ्य अधिक होगा तो बोलिए पराकिरण उसका क्या होगा बोलिए? कम होगा। क्या होगा? पराकिरण का मतलब सोचिए समझिए ना, बिखरना। पराकिरण मतलब क्या होता है बोलिए? अगर लाल रंग है तो बोलिए कम टकराएगा तो बोलिए कम बिखरेगा, ज्यादा बिखरेगा? कम बिखरेगा। यानी इसका पराकिरण क्या है बोलिए? कम है। पराकिरण क्या है? जब कम है तो बोलिए ये अधिक दूरी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा बोलिए? इसीलिए लाल रंग का हम क्या करते हैं, किसमें उपयोग करते हैं बोलिए? खतरा का संकेत लाल करते हैं कि नहीं करते हैं? खतरा का संकेत हम क्या करते हैं बोलिए? लाल करते हैं। क्यों? क्योंकि लाल जो है रंग हमको दूर से ही दिखाई दे देता है, ज्यादा नहीं देता है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अब लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रकाश का परिकिरण। क्या है बोलिए? प्रकाश का परिकिरण। अभी आप ही बताइए, ये छोटे छोटे धूल कण है कि नहीं है बोलिए? तो हम क्या लिखें बोलिए? छोटे छोटे धूल कणों के सहारे, छोटे छोटे। अभी देखिए ना, ये जो प्रकाश जो है, प्रकाश फैल जाता है या बिखर जाता है, किसके सहारे बिखरता है बोलिए? धूल कणों के सहारे नहीं बिखरता है। सभी समझिए, ये जो धूल कण है, धूल कण के सहारे प्रकाश किरण क्या होता है बोलिए? बिखर जाता है। किसके सहारे बिखरता है बोलिए? इसी धूल कण के सहारे बिखरता है ना। वही हम लिखे छोटे छोटे धूल कणों के सहारे प्रकाश के विभिन्न रंगों की बिखरने की घटना को। प्रकाश का एक ही रंग है, विभिन्न रंग है बोलिए? यानी 7 रंग है तो क्या कह देंगे बोलिए? विभिन्न रंग। क्या कह देंगे? विभिन्न रंगों के बिखरने की घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। क्या कहेंगे बोलिए? आप इतना भी अगर याद नहीं रहेगा ना एग्जाम में, कहेगा प्रकाश की बिखरने की घटना क्या कहेंगे बोलिए? प्रकाश का परिकिरण। क्या कहेंगे बोलिए? प्रकाश का परिकिरण कहेंगे। प्रकाश की बिखरने घटना को, प्रकाश के बिखरने की घटना क्या कहेंगे बोलिए? प्रकाश का परिकिरण। लेकिन नंबर उतना ही मिलेगा जितना लिखेंगे। अगर अच्छा से लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, वैसे लिखेगा तो 1 नंबर देके कहेगा जाओ काम करो। लेकिन बोलिए ये जो प्रकाश का किरण किसके सहारे बिखर जाता बताइए? धूल कण के सहारे। किसके सहारे? धूल कण के सहारे बिखरता है कि नहीं। तो वही लिखे हम, छोटे छोटे धूल कणों के सहारे प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखरने की घटना के। बोलिए प्रकाश का एक ही रंग की विभिन्न रंग, विभिन्न रंगों के बिखरने की घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? अब देखिए इसका उदाहरण आपको हम लिखा चुके हैं। आकाश का रंग बोलिए कैसा होता है? नीला। किसके कारण से बोलिए? प्रकाश के परिकिरण कारण। किसके कारण से? अब बोलिए अब जो अंतरिक्ष यात्री है उसको आकाश काला की उजला दिखाता बोलिए? काला। कैसा दिखाता है? किसके कारण से? प्रकाश के परिकिरण कारण। किस कारण से? अब देखिए
सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय हम लोग का सूर्य कैसा दिखता है बोलिए? लाल। कैसा दिखता है? लाल दिखता है। किसके कारण से बोलिए? पराकिरण कारण। किसके कारण से? आप बताइए, खतरा का संकेत कैसा दिखता है बोलिए? लाल। किसके कारण से बोलिए? प्रकाश के पराकिरण कारण से। आपको कहेगा कि खतरा का संकेत का लाल होना यह किसका उदाहरण है? प्रकाश का पराकिरण की अपवर्तन, प्रकाश की पराकिरण या प्रकाश का परावर्तन। कौन कहेंगे बोलिए? प्रकाश का पराकिरण, प्रकाश का। लेकिन कह देगा तारे क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं? यह घटना है प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन या दोनों? अपवर्तन भी होता है और परावर्तन। हम आपको ओनली बताए हैं अपवर्तन। क्या बताए हैं? लेकिन 10वां तक है तो अपवर्तन, आगे क्लास में पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अपवर्तन और परावर्तन दोनों होता है उसमें, है ना। अगर आ जाएगा कि तारे टिमटिमाते हैं, दोनों घटना अगर रहेगा दोनों, तो दोनों ऑप्शन मारिएगा। अगर रहेगा जैसे हम कह दिए ना प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन या सी ऑप्शन में रहेगा दोनों, तो कौन मारेंगे बोलिए? दोनों। कौन मारेंगे? दोनों। अगर एक ही रहेगा अपवर्तन, क्या मारिएगा बोलिए? अपवर्तन मार दीजिएगा, कोई बात नहीं। फिर बोलिए ये जो प्रकाश का पराकिरण है, पराकिरण का मतलब बोलिए क्या होता है? रंगों का फैलना, प्रकाश का फैलना या बिखरना, प्रकाश का बिखरना या। अच्छा बोलिए जो ज्यादा फैलेगा बोलिए कम दूरी जाएगा कि ज्यादा दूरी जाएगा बोलिए? कम। देखिए ये कम बिखरता है ज्यादा बिखरता बोलिए? कम बिखरता बोलिए ज्यादा दूरी की कम दूरी? ज्यादा दूरी। जो ज्यादा बिखर गया तो बोलिए यही ना गिर गया, यही गिरेगा तो कम दूरी ज्यादा दूरी बोलिए? कम दूरी। तो यही है। इसीलिए क्या कहेंगे बोलिए? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। अधिक होने कारण से इसका पराकिरण कम की ज्यादा बोलिए? कम। पराकिरण क्या होता बोलिए? समझिए, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका पराकिरण कम, उसका पराकिरण कम। जब पराकिरण कम होगा तो बोलिए कम फैलेगा कि ज्यादा फैल जाएगा बोलिए? कम फैलेगा। कम फैलेगा तो बोलिए अधिक दूरी तक, कम फैलेगा तो अधिक दूरी तक जाएगा। इसीलिए बोलिए खतरे का संकेत हम क्या देते हैं बोलिए? लाल। कौन देते हैं? लाल। यही कारण है सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय क्या होता बोलिए? यहाँ समझिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त जगह समय में जो है सूर्य का किरण हमारे तक आ जाता है। आता है कि नहीं था? कैसा प्रतीत होता बोलिए? लाल। किसके कारण से? इसी घटना कारण से। समझे कि नहीं समझे? तो यही है प्रकाश का पराकिरण। अब बोलिए ये जो है किसके सहारे बिखरता है प्रकाश बोलिए? धूल कणों के सहारे। किसके कारण? कहेंगे वही यहाँ के हैं जो छोटे छोटे धूल कणों के सहारे प्रकाश के विभिन्न रंगों की बिखरने घटना को, प्रकाश की विभिन्न रंगों की बिखरने की घटना क्या कहते हैं बोलिए? प्रकाश का पराकिरण, प्रकाश का पराकिरण। तो इतना हो गया। अब लिखिए तो देखिए इसमें प्रकाश के पराकिरण के संबंध में एक रेले नामक वैज्ञानिक है। कौन है बोलिए? रेले नामक वैज्ञानिक है। उसने क्या कहा था? उस देखिए सीधा समझिए। उसने कहा कि देखिए जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका पराकिरण क्या होगा बोलिए? कम होगा। ये भी हम पढ़ा रहे हैं, शुरू से नहीं पढ़ा रहे हैं? जो ज्यादा जिसका बड़ा डेग है बोलिए वो कम फैलेगा ज्यादा फैलेगा बोलिए? कम फैलेगा। यही वैज्ञानिक ने खुद यही कहा कि जिसका डेग यानी जिसका ये तरंगदैर्घ्य है ना, तरंगदैर्घ्य डेग को क्या कहते हैं बोलिए? तरंगदैर्घ्य डेग को क्या कहते हैं बोलिए? इसका तरंगदैर्घ्य देखिए इतना बड़ा है, इसका देखिए कितना छोटा है ना। बोलिए कौन ज्यादा फैल जाएगा बोलिए? ये ना बिखरेगा ज्यादा। यानी प्रकाश किरण जिसका ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगा तो कम बिखरेगा, और कम तरंगदैर्घ्य तो क्या होगा बोलिए? ज्यादा बिखरेगा। यही बात ये कहा है रेले वैज्ञानिक ने। कौन सी कहा बोलिए? रेले वैज्ञानिक यही कहा कि जिसका तरंगदैर्घ्य कम, जिसका तरंगदैर्घ्य कम तो बिखरेगा ज्यादा। क्या होगा बोलिए? बिखरना को क्या कहते हैं? पराकिरण। बिखरना क्या कहते हैं? और जिसका डेग यानी जिसका डेग को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, डेग को क्या कहते हैं? जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा बोलिए वो कम बिखरेगा ज्यादा बिखरेगा? कम बिखरेगा तो उसका पराकिरण बोलिए क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? यही चीज को इन्होंने बताया, बस वही चीज है और कुछ नहीं। देखिए क्या कहा कि रेले नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के पराकिरण के बारे में कहा कि पराकिरणित प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता मतलब समझिए आपतित प्रकाश। देखिए आपतित किरण को हम लोग आई से सूचित करते थे, है ना। ये क्या है? लैम्डा। यही कहता है कि आपतित जो प्रकाश किरण जो आ रही है ना तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है लैम्डा। तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या होता है समझिए? तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या होता है बोलिए? लैम्डा। लैम्डा के पावर कितना चलिए बोलिए? चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बोलिए? व्युत्क्रमानुपाती। अभी समझिए अगर आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे एक बात समझिए, आई ऊपर में है ना, आई क्या है बोलिए? ऊपर में है। बोलिए 1/लैम्डा का कितना है बोलिए? 4 पावर, है ना।
अभी बोलिए ऊपर में ये है, ये क्या है बोलिए नीचे में, इसको अगर ऊपर में रहेगा ये नीचे रहेगा तो इसी को क्या कहेंगे बोलिए व्युत्क्रमानुपाती। क्या कहेंगे बोलिए व्युत्क्रमानुपाती। अभी समझिए, अगर किसी संख्या में अगर ऊपर में मान लीजिए 2 है ना, नीचा में हम दे दिए बोलिए 8, बोलिए इसका वैल्यू और कम आएगा ज्यादा आएगा बोलिए कम आएगा, है कि नहीं। यही नीचा में अगर ये ज्यादा होगा यानी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है ना, समझिए तरंग दैर्घ्य अगर ज्यादा तो बोलिए प्रकीर्णन कम की ज्यादा कम, क्या होगा। अगर बोलिए ऊपर में हम दे दिए 8, नीचा में क्या दे बोलिए 2, तो समझिए 2 क्या है, ये है तरंग दैर्घ्य, 2 क्या है बोलिए। अगर तरंग दैर्घ्य कम है तो बोलिए ज्यादा प्रकीर्णन होगा कि कम होगा बोलिए ज्यादा। यहाँ भी वैल्यू क्या आएगा बोलिए ज्यादा, तो ये उल्टा चलेगा, क्या चलेगा बोलिए। अगर नीचे में कम मान तो ऊपर में क्या आएगा बोलिए ज्यादा। जब ऊपर में ज्यादा सॉरी नीचे में ज्यादा ऊपर में कम तो वैल्यू क्या आएगा बोलिए कम। उल्टा है कि नहीं है बोलिए, वही चीज है, वैल्यू कम है नहीं आएगा। समझिए यहाँ पे ऊपर में ज्यादा है कि कम है, कम है। नीचा में क्या है बोलिए, तो बोलिए वैल्यू इसका कम आएगा ज्यादा आएगा कम आएगा। ऊपर में है ज्यादा, नीचा में क्या है बोलिए कम, तो वैल्यू क्या आएगा बोलिए 4 आया। इसी सेम चीज को यहाँ लेते हैं, बोलिए तो अब कितना आएगा। 8 से भगा देंगे, इसमें पहले दशमलव देके 0 करेंगे ना, 8 2 ना 16, बोलिए ज्यादा वैल्यू कम वैल्यू है कम वैल्यू। यानी यही बात का अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा ना तो प्रकीर्णन क्या होगा बोलिए कम होगा, क्या होगा बोलिए प्रकीर्णन कम होगा। अगर तरंग दैर्घ्य कम है तो प्रकीर्णन ज्यादा। बस यही वैज्ञानिक ने खुद यही बताया, इतना ही बताया और कुछ नहीं बताया। तो इतना आप याद कर लीजिएगा कल, और यही होमवर्क है आपका।